राधे राधे दोस्तों। मैं हूं विकास शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओल्ड बुक स्टोरीज पर। आज हम वृंदावन के सप्तनिधि यानी कि सातों ठाकुरों के बारे में जानेंगे और क्यों वृंदावन की यात्रा में इन सातों ठाकुरों के दर्शन विशेष महत्व रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों में प्रचलित वृंदावन के सप्तनिधि, इन सातों ठाकुर जी को ब्रज के भक्तों द्वारा अत्यंत पूजनीय माना जाता है और वृंदावन की यात्रा में इनके दर्शन का विशेष महत्व भी है। हालांकि विभिन्न संप्रदायों की सूची में कुछ भिन्नता मिलती है, लेकिन फिर भी भक्तों के बीच यह सबसे अधिक प्रचलित है। 1. श्री मदन मोहन जी। श्री सनातन गोस्वामी की आराध्य मूर्ति मदन मोहन जी करुणा और भक्ति के अधिष्ठाता माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के प्रपौत्र वजनभ ने भगवान के मूल स्वरूप को याद रखने के लिए विग्रह बनवाई थी। मदन मोहन जी के चरण भगवान कृष्ण के चरण कमल के समान दिखाई देते हैं। समय के साथ यह मूर्ति लुप्त हो गई थी, जिसे बाद में अद्वैत आचार्य ने वृंदावन के एक पीपल के पेड़ के नीचे से खोजा था। वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के विग्रह को प्रसिद्ध गोदियन वैष्णव संत श्री सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया था। 2. श्री गोविंद देव जी। श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रकट किए गए विग्रह वर्तमान में जयपुर में विराजमान है। श्री गोविंद देव जी का मुखारविंद भगवान कृष्ण के समान दिखाई देता है। चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से उनके शिष्य संत रूप गोस्वामी लुप्त हुए विग्रहों की खोज में वृंदावन आए। सन 1525 में भगवान कृष्ण ने स्वयं एक ब्रिजवासी बालक के रूप में रूप गोस्वामी को दर्शन दिए और वृंदावन के गोमा टिल्ला पर एक गाय द्वारा दूध की धारा गिराए जाने का संकेत दिया और वहां खुदाई करने पर गोविंद देव जी का दिव्य विग्रह पुनः प्रकट हुआ। यह दिव्य विग्रह आज भी वृंदावन में विराजमान है और अनंत भक्तों को कृपा प्रदान कर रहा है। 3. श्री गोपीनाथ जी। श्री मधु पंडित गोस्वामी द्वारा प्रकट रासलीला के अधिपति स्वरूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वजनभ ने भगवान के मूल स्वरूप को याद रखने के लिए विग्रह बनवाई थी। श्री गोपीनाथ जी का वक्षस्थल भगवान कृष्ण के समान दिखाई देता है। सदियों बाद चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य गदाधर पंडित के शिष्य श्री मधु पंडित गोस्वामी वृंदावन आए। एक रात भगवान गोपीनाथ जी ने मधु पंडित को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं वृंदावन के प्रसिद्ध वंशवट जहां कृष्ण रास रचाते थे उसके पास यमुना की रेत के नीचे दबा हुआ हूं, मुझे वहां से बाहर निकालो। इसके बाद मधु पंडित गोस्वामी ने भक्तों की सहायता से गोपीनाथ जी को यमुना की रेत से प्रकट किया। 4. श्री राधा रमन जी। यह विग्रह स्वयं प्रकट हुआ था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की आराध्य मूर्ति जो आज भी वृंदावन में विराजमान है। श्री राधा रमन जी का प्राकट्य सन 1542 में वैशाख पूर्णिमा के दिन वृंदावन में हुआ था। यह दिव्य विग्रह किसी मूर्तिकार द्वारा तराशा नहीं गया है, बल्कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भक्ति और शालिग्राम शीला से स्वयं प्रकट हुआ है। राधा रमन जी का अर्थ है श्री राधा रानी के प्रियतम। इस विग्रह का स्वरूप 3 दिव्य विग्रहों के गुणों का अद्भुत संगम है। पहला, मुखारविंद जो कि श्री गोविंद देव जी जैसा है। दूसरा, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी जैसा। तीसरा, चरण कमल श्री मदन मोहन जी जैसा है। श्री राधा रमन जी श्री राधा रानी के प्रियतम है। आज भी वृंदावन में अपनी अलौकिक लीला से भक्तों को कृपा प्रदान कर रहे हैं। 5. श्री राधा वल्लभ जी। श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रकट किए गए यहाँ श्री राधा जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। जब शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो आत्मदेव ने उनसे उनके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मांगी। तब शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी के इस विग्रह को प्रकट किया। श्री हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर थे। तब उन्हें स्वयं श्री राधा रानी ने स्वप्न में आदेश दिया
कि वे रास्ते में मिलने वाले ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज से भेंट करें और उनके पास मौजूद विग्रह को वृंदावन ले जाकर सेवा स्थापित करें। 6. श्री बाके बिहारी जी स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर निधि वन में स्वयं प्रकट हुए। इनकी त्रिभंग मुद्रा मनमोहक और दिव्य है। भगवान बाके बिहारी जी की मूर्ति साक्षात स्वामी हरिदास जी की भक्ति और संगीत साधना से प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार स्वामी जी निधि वन में बैठकर भजन गाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण युगल रूप में प्रकट हुए। स्वामी जी की प्रार्थना पर राधा कृष्ण ने एक होकर एक दिव्य विग्रह के रूप ले लिया, जिसे बाके बिहारी कहा गया। 7. श्री जुगल किशोर जी यह श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की मधुर उपासना का प्रमुख केंद्र है। यह केशी घाट के समीप स्थित है। विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को स्वामी हरिदास व्यास जी वृंदावन के किशोर वन में निवास कर रहे थे। हरिदास व्यास जी को स्वयं ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने प्राकट्य का स्थान बताया। उन्होंने उसी स्थान पर पहुंचकर एक कुएं से इस दिव्य विग्रह को प्रकट किया। इसके बाद व्यास जी ने उनका विधिवत अभिषेक और पूजन कर सेवा शुरू की और आज तक उनकी सेवा निरंतर चल रही है। तो दोस्तों, ये थे वृंदावन के सप्तनिधि। अगली बार जब आप वृंदावन जाएं तो इन सातों ठाकुरों के दर्शन करना ना भूलें। आप सभी पर श्री राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।